14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अवतरण भारतीय भूमि पर हुआ था। हम देखें कि भारत की मिट्टी में युग के अनुरूप महापुरुषों को जन्म देने का अद्भुत गुण रहा है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम्बुराबी के मनों के उस विधान में कहीं स्थापित होते हैं, भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। वो सच में भारत रत्न थे और भारत रत्न होने के लिए वो अर्थशास्त्र के पीएचडी थे, वो बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। यह कोई बहुत बड़ी बात उनके व्यक्तित्व के लिए नहीं थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो व्यक्तित्व था वह यह था कि माओ त्से तुंग ने जिस समय चाइना की व्यवस्था को सुधारा था, उन्होंने सारे बच्चों की पढ़ाइयां बंद करा दी और कहा कि गांव में जाओ, खेती करो, ये गणना करो, वो गणना करो। जर्मनी में हिटलर के समय में भी सारे स्कूलों में केवल सैनिक शिक्षा दी जाती थी। सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके एक नई व्यवस्था को जन्म हुआ। रशिया का जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष में हजारों लोग मार दिए गए थे, लेकिन भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस मनु की परंपरा से, हम्बुराबी की परंपरा से अपने संविधान का निर्माण किए, जिसमें रक्त की एक बूंद भी नहीं बही। हमारे भारतीय समाज ने सब प्रकार से मिलजुल करके आगे चलना सीख लिया। आप देखें, 600 रियासतें अपने सारे अधिकार को छोड़ करके भारतीय संघ में विलीन हो गईं और गोवा तथा कुछ अन्य राज्य जिन पर पुर्तगालियों का शासन था या कुछ फ्रांस के कब्जे में थे, वे सब भी बाद में भारतीय संघ में मिले, लेकिन सब लोगों ने अपने अधिकार को त्यागा। राजाओं ने प्रजा के साथ बैठना स्वीकार किया, उनका मत और प्रजा का मत बराबर हुआ। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। आज सभी लोग होते हैं ना, कहा जाता है कि हम स्वर्ग में जाएं, जन्नत में जाएं, लेकिन जन्नत जाने के लिए मरना पड़ता है, स्वर्ग में जाने के लिए मरना पड़ता है। वो मरना कोई चाहता नहीं, अभी ना मरे तो कोई स्वर्ग में जाएगा नहीं। और किसी से भी आप पूछें कि आपको स्वर्ग में हम ले चल रहे हैं, अगर यमराज आ जाए कहें स्वर्ग में हम ले चल रहे हैं, तो कहेंगे ना भैया, अभी थोड़ा दिन हमको स्वर्ग में मत ले चलो। तो मालवीय जी ने कहा था कि न तो हम कामयी राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। मैं राज्य की कामना नहीं करता, स्वर्ग की कामना नहीं करता, पुनर्भवम की कामना नहीं करता। कामयी दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्ति नाशनम। मालवीय जी की परिकल्पना थी, दुख से तप्त जो प्राणी हैं, उनके दुखों को दूर करने की इच्छा के लिए इच्छा है इस जन्मभूमि पर शत शत बार जन्म ले हम और इसी की ही सेवा में यह अपना जीवन दे हम। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं ना, तो इसमें यहाँ के सारे नदी नाले पोखर तालाब बेजुबान जानवर सब कुछ आ जाते हैं। और यहाँ तक कि जो भारत माता आज हमारी हैं, वही भारत माता नहीं है, यह तो बीज रूप में है। इनका विस्तृत विस्तार संपूर्ण विश्व तक फैला हुआ है। अमेरिका सहित सारे विश्व में फैले हुए हमारे भारतीय क्या भारत माता के अंश नहीं है? क्या वहां हमारी परंपराएं, जो मर्यादाएं, जो हमारी जीवन मूल्य संस्कृति और सभ्यताएं वहां पर परिपोषित हो रही हैं, जो ईमानदारी हमारे वहां पर युवक दिखा रहे हैं, क्या वे भारत माता की जय बोलने के पात्र नहीं है? जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हम संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम के भाव से सबकी जय बोलते हैं। और यह हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान के माध्यम से दिया। अगर हम सच्चे अनुयायी हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, तो सबसे पहले हमें त्याग करना होगा। और किस चीज का त्याग करें? हमको तो सबसे पहले ये त्याग करना होगा ना कि हम आपस में लड़े ना। अब इसके लिए आप आपस में मीटिंग करें, समझौता करें, बैठें, 10 लोग मिल करके बैठें, तो आप कम से कम कुछ लोगों का तो समूह बनाएं जो आपस में लड़े ना। और आपस की लड़ाइयां बंद होंगी तो पशुओं के प्रति भी तो आपका ध्यान जाएगा। स्वयं एवं मृगेंद्रता, आप स्वयं राजा बनना चाहते हैं, बाबा साहब ने इतना अधिकार दिया, कौन रोक रहा है आपको? पशुओं के उन्नयन के लिए, पशुओं के संवर्धन के लिए, जल संचयन के लिए
किसी भी प्रकार के प्राकृतिक पुनरुत्थान के लिए आपको कौन रोक रहा है? भारतीय संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि नहीं? लेकिन आप वह न करके किसी तरह से नशापान में, अवसाद में, निराशा में समय को व्यर्थ करना, आलस्य में चले जा रहे हैं, अपने कुल खानदान में अंधकार घोल रहे हैं। और यह हमारे बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धा है। उनका जन्मदिन आ रहा है, आपके मन में भी बाबा साहब के विचार जन्म लें, आपके मन में भी उनके उसूल, उनके सिद्धांत, उनकी बताई हुई हाइपोथेसिस जो भी है, परिकल्पनाएं जो हैं, वह आपके मन में जन्म लें। यह बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप उपभोक्ता हैं, आपका योगदान दुनिया समझ रही है, लेकिन वो तब है जब आप खुश हों। और खुशी होने का सबसे पहला कारण है कि हम आपस में कलह ना करें, तथा हम जो मानक मर्यादाओं के विरुद्ध कार्य हैं, आचरण है, उससे दूर रहें। हम उत्साह से संपन्न हों, आलस्य से रहित हों, काम करने का तरीका जाने। योगः कर्मसु कौशलम, हम काम करने के तरीके को जाने कि कोई काम कैसे किया जाता है। और बुरे कार्यों में हमारी आसक्ति न हो। व्यसनेषु असक्तम, हम वीर हृदय वाले हों, घबराहट में न हो, भीड़ के हिस्से न बने, बच्चों का, बुजुर्गों का और स्त्रियों का सम्मान करने वाले हों, पशु पंछियों को उनके हक से वंचित न करें। अगर ये सब बातें हम करके चलेंगे ना, तब बाबा साहब का शुद्ध आशीर्वाद हमारे आपके पास आएगा। और तब हम अपने कुल को, खानदान को, मर्यादा को, अपने राज्य को, अपने देश को और पूरे विश्व को सुख वैभव से भर देंगे। और इसीलिए हमारे महाकवि गुप्त जी ने कहा था, इच्छा है इस जन्मभूमि पर सत सत बार जन्म ले हम, और इसी की ही सेवा में यह अपना जीवन दें हम, और इसी की ही सेवा में अपना जीवन दें हम। बाबा विश्वनाथ जी की अद्भुत कृपा आपको मिले, संकट मोचन महाराज की कृपा मिले, बाबा काल भैरव की कृपा मिले, और बनारस के सभी देवी देवताओं की आपको शुद्ध आशीर्वाद मिले। आप धन्य हों, सुखी हों, सफल हों, स्वस्थ हों और सही पथ पर अग्रसर होने के लिए आगे बढ़ें। हमारा भारत बिना किसी कलह के अपने सारे स्वाभिमान को छोड़ करके बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर को आत्मसात करता हुआ आगे बढ़ा है। आज उनका पवित्र दिन, जन्मदिन हमें प्रेरणा और ऊर्जा देने वाला दिन है। हम इस दिन संकल्पों का दिन बनाएं और भारत को विश्व क्षितिज पर खड़ा होने में अपने योगदान के से परिमार्जित करें। भारत की शौर्य गाथा को लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।